वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज में 19 अगस्त का करंट अफेयर। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो वह राज्य है तमिलनाडु। देखिए, मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र 45 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और तमिलनाडु में जो जगह होगी वो है श्री पेरम्बदूर के पास वल्लम वडगल। वल्लम वडगल में एक है SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क जो कि 2.3 एकड़ में फैला है, उसमें यह जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो टोटल लागत है कितनी है, 45 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं राज चेट्टी। राज चेट्टी का नाम याद रखिएगा। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार। अगला प्रश्न, मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ कब से कब तक किया गया है? तो इसका शुभारंभ 9 अगस्त से किया गया और 15 अगस्त को समाप्त हुआ। देखिए, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव जन नेतृत्व के पहल के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी को देखते हुए विषय वस्तु के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों का आयोजन 9 से 15 अगस्त दिल्ली के आसपास के विभिन्न वायुसेना स्टेशनों पर किया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है 9 से 15 अगस्त 2023 तक चलाया गया। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो G20 फिल्म फेस्टिवल से। तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दिए गए ऑप्शन में किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। देखिए, और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 16 अगस्त से, देखिए 16 अगस्त से प्रारंभ है, 16 अगस्त से नई दिल्ली में किया जा रहा है। और फेस्टिवल की शुरुआत सत्यजीत रे, एक बहुत फेमस जो है वो डायरेक्टर हैं, तो सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली से की गई है। और इस महोत्सव का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, फिर से देखिए इसको, इस महोत्सव का जो आयोजन है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 जो सेक्रेटरिएट है उसके द्वारा किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था अभिनेता विक्टर बनर्जी ने। और भारत के G20 जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, उनके द्वारा इस G20 फिल्म फेस्टिवल का जो है वो शुभारंभ किया गया। और इसमें जो है शुरुआत में जो फिल्म दिखाई गई वो सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली जो है वो मूवी दिखाई गई। ठीक है, और यह फिल्म फेस्टिवल कब तक चलेगा? ये चलेगा 2 सितंबर तक। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है और यह जो है 16 अगस्त से स्टार्ट है और 2 सितंबर तक ये चलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना पेश की है? तो यह योजना जो है वो 2047 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक भारत को एक डेवलप नेशन मतलब कि विकसित राष्ट्र में शामिल कर देना है। ये है 2047। अब ये बात आती है कि 2047 ये है क्या? ये वह वर्ष है जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि ICC द्वारा किसके जुलाई 2023 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो ये हैं क्रिस वोक्स। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि क्रिस वोक्स जो हैं वो कहाँ के खिलाड़ी हैं। तो ये हैं इंग्लिश क्रिकेटर, मतलब ये इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिकेटर हैं क्रिस वोक्स। उनको जुलाई महीने के लिए ICC के सबसे पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। और ऐसे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट में उन्होंने 19 विकेट लिए हैं और जिसमें द ओवल में अंतिम टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन भी शामिल है, जहां इन्होंने क्रिस वोक्स ने 7 विकेट लिए और पहली पारी में 36 रन भी बनाए थे। ठीक है, तो इनको जो है ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट की निःशुल्क मतलब फ्री सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह राज्य है गोवा। ठीक, गोवा देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है जहां पे फ्री में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट होगा।
अब मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने सोमवार को गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART और IUI फैसिलिटी को लॉन्च किया। अब बात आती है कि ART और IUI है क्या। ये जो फैसिलिटी है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को जो है वो सुगम बना देते हैं। इस वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है वो इनेबल्ड है ये कॉलेज, और पहली बार गोवा राज्य में IVF ट्रीटमेंट की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी और यह भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये है विश्वकर्मा योजना। देखिए 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने की घोषणा किया था और इसी साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च की जाएगी। अगला प्रश्न यह है कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कहां पर भारत उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये शहर है दुबई। देखिए भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय कार्यक्रम 13 से लेकर 15 अगस्त, ठीक है, 13 से 15 अगस्त 2023 को भारत उत्सव दुबई, जो कि UAE संयुक्त अरब अमीरात का शहर है, उसमें आयोजन किया गया। इसका किसका? भारत उत्सव का। 2022-23 में संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बाद UAE जो संयुक्त अरब अमीरात है वो तीसरा सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है, व्यापारिक भागीदार है। इसका मतलब कि अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा जो हमारा व्यापार होता है वो संयुक्त अरब अमीरात से होता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात जो है वो भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा गंतव्य है, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है हम USA में करते हैं, ठीक है, USA में करते हैं, और जो दूसरे नंबर पे सेकेंड पोजीशन जो है UAE का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। तो इस प्रकार जो है UAE हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और UAE का जो दुबई शहर है वहां पे भारत उत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, किस देश के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये है श्रीलंका के, ठीक। तो ये हैं 26 साल की उम्र में ही इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कुल 158 विकेट और 1365 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न ये है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, ठीक। PM उषा अभियान हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो यह रिलेटेड किससे है? तो PM उषा राज्य विश्वविद्यालय जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये योजना जो है वो चालू की है। यह योजना नहीं है, एक अभियान है, ठीक है, कैंपेन है। क्या? PM उषा किसके लिए? जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य विश्वविद्यालय में उच्चतर जो हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है और यह जो योजना है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो भी त्रुटि हो उसको भी जरूर दें आप कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट और वहां से आप इस वीडियो की और अन्य जो फ्री स्टडी मटेरियल है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।